अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान में बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। आज मैं पाए और मगज़ की रेसिपी बनाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपने पहले मरहले की तरफ, जिसमें क्या है कि पहले पाए जो है वो बॉयल करने हैं। तो पाए बॉयल करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि 8 अदद जो पाए हैं ये मैंने लेके तो इनके पीसीस करवा लिए हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से धो के रख लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन का लिया है, एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का और एक छोटा प्याज लेके उसको हाफ़ कर लिया है। दालचीनी का एक टुकड़ा है, काली मिर्च है थोड़ी सी, और ये मैं बर्तन में जो है ये मैंने पाए डाल दिए हैं। और सारा जो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और गरम मसाला, बिल्कुल 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला और ये 1 चम्मच जो है मैं नमक जो है ये शामिल करके तो इसको गलने के लिए रख दूँगी। पाए मैंने 6 घंटे के लिए हल्की आंच पे गलने के लिए रख दिए थे। 6 घंटे के बाद पाए बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं, उनकी बहुत अच्छे से यखनी तैयार हो चुकी है। एक बर्तन में मैं ये सारे जो पाए हैं ये निकाल दूँगी और एक दफ़ा हम इसको दोबारा से स्टीम देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये इतने गल चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि इनकी यखनी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने प्याज का छोटा टुकड़ा, अदरक का छोटा टुकड़ा और जो है दालचीनी 1 पीस, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून डाल के तो इसकी हमने यखनी तैयार कर ली है। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा शामिल किया था और ये बहुत जायकेदार यखनी तैयार है जो कि आप किसी मरीज़ को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत जायकेदार है। ये 2 अदद मगज़ हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के तो मैंने बर्तन में इसको बॉईल करने के लिए निकाल दिया है। तो ये अगर किसी को नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये पाए में बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। ज़रूर तैयार कीजिएगा। मैं तो पाए में मगज़ ज़रूर शामिल करती हूँ। गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून है, जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून है और ज़ीरा है ये 1.5 टीस्पून, सूखा हुआ धनिया 2 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, हल्दी जो है 1.5 टीस्पून है, 2 टीस्पून भी आप ले सकते हैं, काली मिर्च है 2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत है और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है। और सबसे ज़रूरी बात मैं ये बता दूं कि पायों में टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया ये इस्तेमाल नहीं होता। और जो लोग इसमें डालते हैं वो पाए बन तो जाते हैं लेकिन पायों का वो जायका नहीं रहता कि जैसा कि होना चाहिए। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने सिरके के लिए हैं। मेथी जो है 1 चम्मच है, दही जो है हाफ़ प्याली दही है और 8 अदद पायों के लिए मैंने ये 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं और इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। अदरक है ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है। अब मैं बारीक बारीक सी प्याज की कटिंग कर लूँगी। ये मगज़ है जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और बहुत थोड़ी मिकदार जो है वो मैं घी के लूँगी और देसी घी भी आप इस्तेमाल करें क्योंकि मैं तो देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ और जो है ये बहुत अच्छा सा इसका जायका आएगा। प्याज जो है ये हम ब्राउन होने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा जो है हमने ऑयल, घी जो भी आपको पसंद है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पायों का अपना भी जो है वो ऑयल बहुत होता है। जिंजर के मैं साथ साथ मैं जिंजर की बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। प्याज हमारे जो है अच्छे से ये गोल्डन हो चुके हुए हैं तो इसके साथ ही ये हमारा जो है मगज़ भी जो है ये भी रेडी है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये मैं प्याज में शामिल कर दूँगी। साथ साथ इसको मैं भूनती जाऊँगी। ये हमारा जो भूनने का मरहला है ये बहुत अहम है। इसमें हमने जो है बहुत यानी कि हिम्मत नहीं हारनी है और यहाँ पे
जो भूनने का मरहला है, अगर ये हमने अच्छे से कर लिया तो हमारे बहुत अच्छे से जायकेदार पाए जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये मैंने थोड़ा 1.5 कप के करीब पानी शामिल करके इनको मैंने हिला लिया है। ये आप देख सकते हैं पानी शामिल करने के बाद मुसलसल चम्मच हिलाना है तो ये एक जो है पेस्ट तैयार हो जाएगी। मगज़ हमारा बॉयल होने के बाद मैंने इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है और ये पाए जो हैं ये बहुत मैंने पहले से ही साफ़ कर लिए थे। ये हमारे जो है मगज़ जो है ये हमारा तैयार हो गया। डेढ़ कप मैंने पानी लिया है एक बाउल में और 2 चम्मच मैंने उसमें सिरके के शामिल करके और बकाया जितने मैंने मसाले रखे थे वो मैंने सारे मसाले जो हैं वो इस पानी में शामिल कर दिए और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। डायरेक्ट जो है वो मैं मसाले में जो है जो प्याज का तैयार करके रखा हुआ है उसमें डायरेक्ट सारे मसाला जात शामिल नहीं करूँगी। ये पानी जो है मसाले वाला जो है जिसमें मैंने नमक मिर्च सारे मसाले शामिल किए हैं वो मैं प्याज में शामिल कर दूँगी। अब यहाँ मुसलसल चम्मच जो है मैं हिलाती जाऊँगी और हाफ़ प्याली जो है फेंट के दही मैंने वो शामिल कर दिया। चम्मच मसाले में इतनी देर हिलाना है, मुसलसल इतनी देर हम हिलाएंगे कि जब इसका जो है पैंदा जो है चम्मच हम हिलाएंगे तो पैंदा नज़र आना शुरू हो जाएगा और ऑयल जो है मसाले का जब निकल जाएगा अच्छी तरह तो इसमें मैं पाए जो है शामिल करके इसमें इनको पायों को भून लूँगी। छः घंटे की स्टीम के बाद पाए बहुत अच्छे तरीके से हल्की आंच पे गल गए हैं लेकिन हड्डी से अलग नहीं हुए, जिस वजह से मैं इसको मसाले में शामिल करके इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। पायों को अच्छे तरह से मसाले में तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको मैं भूनूँगी और जो हमारी यखनी अच्छी सी तैयार है उसको भी मैं एक छन्नी में सारा उसका जो है छानने के बाद जो उसमें मसाला डाला था वो मैं निकाल दूँगी। बड़े बर्तन में मैंने पाए निकाल दिए हैं क्योंकि मैंने इसको 15 मिनट दोबारा स्टीम देना है। वो पायों के अंदर मैंने सारी यखनी जो है वो उसमें शामिल कर दी है और दोबारा से तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पाए हम दोबारा गला लेंगे प्रेशर लगा के। तकरीबन 30 मिनट्स के बाद जो है मैंने ढक्कन खोला है और उसमें मैंने मगज़ शामिल कर दिए हैं। शोरबा हमारा बहुत गाढ़ा सा बहुत मज़े का तैयार हो चुका हुआ है। इसमें मैं मेथी शामिल कर दूंगी। कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल की है और इसका ढक्कन दे के तो कोई 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पायों का अपना ऑयल जो है और ऊपर आ चुका हुआ है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि पाए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं और यहाँ पे थोड़े लाइट मेरी ऑफ़ हो गई थी जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा अंधेरा हो चुका हुआ है, बट नेवर माइंड। तो ये मेरे बहुत जायकेदार मैंने चेक किए बहुत मज़े के पाए बने हैं और रोगनी नान के साथ आप सर्व करें। सुबह नाश्ते में इसको बना के खाएं, दोपहर में आप लंच में इसको खाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।